अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और यकीनन कुछ लोग हमें ज्वाइन करना शुरू करेंगे। मुझे सब कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब मुझे नज़र आ रहे हैं और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने आज ज्वाइन किया है। थैंक यू। थैंक यू आरजू जी। मैं एक तो पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं हमारे जो देखने सुनने वाले हैं कि कभी कभी नहीं, अक्सर मैं मजाक किया करती हूँ अपने वीडियो में और उसके बाद आप लोग उसको एकदम दिल पे ले जाते हैं और फिर नाराज हो जाते हैं। जैसे मैंने आज अपनी एक वीडियो में कहा कि ये वो टेररिस्ट जो है, कहा गया कि उनके पास पाकिस्तान की बनी चॉकलेट थी, तो मैंने कहा चॉकलेट क्यों खा रहे थे, तो सब मेरे पीछे पड़ गए कि भाई उससे एलर्जी आती है, पता नहीं है, जाहिल है, ये है वो है। तो वही मैं मजाक कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना खराब क्यों हो गया है। लेकिन अभी मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आपसे पूछूंगी कि मैंने ये बात अपने एक शो में कही भी है कि पाकिस्तान में जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं या पाकिस्तान का जो मीडिया है, चाहे वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो चाहे यूट्यूब हो, हम लोग जो बात करते हैं ना, चाहे वो आपके यहाँ जो है किसी मुस्लिम्स को लेकर हो या कोई भी इशू हो, तो हम वही बात करते हैं और वही सुन के करते हैं जो आपके पॉलिटिशियंस कहते हैं, जो आपका मीडिया बताता है। हम अपनी तरफ से तो हमें कुछ पता नहीं, और यही हाल आप लोगों का है क्या? जो हमारे मीडिया बात करता है, जो पॉलिटिशियन स्टेटमेंट्स देते हैं, उसी से आप लोग भी अपना एक ओपिनियन जो है वो बनाते हैं। तो जी अब इस वक्त जो चल रहा है, वैसे तो खैर मैं अपने शो में अवैसी साहब की बात कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं राहुल गांधी जी को कहूंगी। बड़े फेवरेट हैं वो पाकिस्तान में डॉक्टर साहब। और उन्होंने आज जो है, बल्कि कल उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर मोदी जी को काफी खरी खोटी सुनाई और आज उसी का चर्चा जो है पूरा टाइम हमारे टीवी चैनल्स पे चल रहा है। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप को लेकर भी ये बहस चल रही है। तो आपके ख्याल से ये क्या हो रहा है, और आपकी पार्लियामेंट में आपकी अपनी ओपोजिशन जो है उस क्लेम को क्यों नहीं मान रही, जो गवर्नमेंट कह रही है कि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में जो कुछ किया? देखिए, अमेरिका क्या कह रहा है इसकी जिम्मेदारी तो हम नहीं ले सकते ना। अमेरिका की गवर्नमेंट की क्या पोजीशन है और हमारी क्या पोजीशन है, वो दोनों बहुत अंतर है। इसलिए कि वो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका जाने, हम अपनी गवर्नमेंट के लिए जिम्मेदार है, हमारी लॉयल्टी अपनी गवर्नमेंट के लिए है। तो पॉइंट ये कि अब ट्रम्प साहब के स्टेटमेंट को लेकर अगर आप ये कह रही हैं कि ट्रम्प साहब हमसे एग्री नहीं कर रहे हैं और ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि जी हमने रुकवा दिया, तो भाई वो ट्रम्प साहब की पॉइंट है। हमारी गवर्नमेंट ने इसको 3 नंबर ऑफ टाइम पे क्लियर कर चुके हैं कि भाई वो उनका स्टेटमेंट नहीं है। ट्रम्प साहब ने एक बार ऐसे ही, जब इमरान खान साहब उनसे मिले थे, जब इमरान खान साहब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने ट्रम्प साहब ने कहा था कि भाई भारत ने मुझसे बातचीत की है कि वो मीडिएशन करवाने के लिए कह रहे थे। तो वो बोल देते हैं ट्रम्प साहब। बट अब आप ये कहिए कि आप ट्रम्प साहब को सच्चा माने, और जब प्रधानमंत्री जी ने आज कह दिया बिना किसी लाग लपेट के कि भाई इसमें कोई लेना देना नहीं है उनका, क्या नाम है, ट्रम्प का? ट्रम्प साहब का, क्या नहीं, उन्होंने कहा कि किसी भी विदेशी नेता के कहने पे इसको नहीं रोका गया। एग्जैक्टली नाम नहीं लिया उन्होंने ना डोनाल्ड ट्रम्प का। तो विदेशी ये नेता क्या ट्रम्प साहब भारतीय हैं? नहीं, मैं एक बात कह रही हूँ कि उनका नाम नहीं लिया। विदेश में तो सभी आ जाते हैं ना, पूरी दुनिया आ जाती है। तो जब उन्होंने कह दिया कोई भी विदेशी नेता का नहीं आता, बात खत्म हो गई। वो हमने किसी नेता के कहने पे किया ही नहीं, किसी विदेशी लीडर के कहने पे किया ही नहीं, हमें डीजीएमओ ने आपके रिक्वेस्ट किया। वही एक विदेशी था जिसने हमें फोन किया और हमने रोक दिया, बात खत्म हो गई। उन्होंने कहा भाई रुक जाओ, नहीं तो साढ़े नाल रहोगे तो ऐश नहीं करोगे। हमने कहा ठीक है, चाहिए आप। तो देखिए, अब ये ट्रम्प साहब, यार मैं ट्रम्प साहब के ऊपर आप वो कर रही है। ट्रम्प साहब अपने आप पे उनको लोग ट्रस्ट नहीं करते। आप उनके स्टेटमेंट को लेकर क्या, वो तो मैं ठीक है। ट्रम्प साहब को बात कर रही नहीं, मैं ट्रम्प साहब को लेके बिल्कुल आपसे बहस नहीं कर रही। मैं तो उनको कह रही हूँ, राहुल गांधी जी को कह रही हूँ कि राहुल वो गांधी क्यों नहीं जी, मान रहे। देखिए राहुल गांधी जी विपक्ष के लीडर हैं, उनका काम है विपक्ष का काम करना। वो ये कह रहे हैं कि अब ट्रम्प साहब की बात सच है या दूसरी के, भाई प्रधानमंत्री ने कह दिया किसी फॉरेन लीडर का नहीं है। अब क्या करें, प्रधानमंत्री जी जाके ट्रम्प साहब के कॉलर पकड़ ले? अब चाहते क्या है आप, या हम अमेरिका पे धावा बोल दें? ये तो नहीं हो सकता ना भाई। वो ट्रम्प साहब कह रहे हैं, उनको कैसे रोके भाई, वो राष्ट्रपति है वहां के, अरे वो जो डॉक्टर चाहे साहब वो का मूड करें। खराब है, डॉक्टर साहब मुझे बहुत डांट के बात कर रहे हैं। मैं अरे टिश्यू ले रहने लेती दो, हूँ। ट्रम्प साहब का मूड जो है वो तो ट्रम्प साहब जाने, हम हाँ कैसे फिर उनको। ठीक है, ठीक। वो तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ना, आप समझ हाँ रही ना, तो मेरी बात? आप मुझे क्यों डांट रहे हैं, मैंने क्या किया? मैं तो नहीं, गलती से बोलते बोलते ऊंचा हो जाता हूँ, लेकिन वो भारत के राष्ट्रपति नहीं है, वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका कुछ पावर है।
उसमें वो जो बोले। अच्छा, अब ये राहुल, आज एक साहब ने, सर सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आज एक साहब ने मुझे, मैं क्योंकि कमेंट्स भी पढ़ा करती हूँ जब फुर्सत मिलती है ना, तो पूरे दिन की, तो मैं मेरे चैनल पे जो कमेंट्स आते हैं उनको मैं देख लेती हूँ एक नजर। तो किसी ने लिखा था कि ये राहुल गांधी हर वक्त उस वक्त बात करते हैं जब मोदी जी होते ही नहीं पार्लियामेंट में, और कहते हैं जब मोदी जी आते हैं तो राहुल गांधी खुद नहीं होते। तो क्या वाकई में ऐसा ही है कि जो बातें की जाती है अपोजिशन की तरफ से वो उस वक्त की जाती है जब मोदी जी नहीं होते, कि वो जवाब दे सके? और आखिर जो बार बार बात की जा रही है, आज में बल्कि अजीब सा उनका एक स्टेटमेंट है उनका जया बहादुरी जी का, मैं जया बच्चन इसलिए नहीं कह रही कि वो माइंड कट जाती, मैंने एक बार उनको देखा किसी ने जया बच्चन कह दिया था तो वो भड़क गई थी पार्लियामेंट के अंदर। तो वो, हालांकि ये बच्चन साहब के साथ बड़ा एक जुल्म हुआ है, पता नहीं पिछले जन्म के कर्म है उनके, क्यों उनको ये मिली है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, सॉरी सॉरी। पता नहीं, मेरा बस चले ना तो मैं वो बैक टू द फ्यूचर वाली गाड़ी लेके जाऊं और मैं बच्चन साहब की इनसे कब फेरों के बीच में रुक जाऊं, ये शादी नहीं हो सकती, मैं वो कर दूं। लेकिन मुझे ये बताइए, वो कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा? सिंदूर तो हट गया था, सिंदूर तो खत्म हुआ, और उसके बाद जो है ये नाम रखा गया। तो इस किस्म की भी बातें जो है पोजीशन कर रही है। अपोजिशन है, जिसकी जितनी बुद्धि और क्षमता है वो उसका उतना उपयोग करेगा। तो अब क्या, हम रख देते उसका नाम, भाई वो सिंदूर मिटाया क्योंकि उन्होंने महिलाओं को नहीं मारा, उन्होंने सिर्फ पुरुषों को मारा। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये हाँ। उनके मांग का सिंदूर जो पोछा ये उसका बदला है। तो सीधी सी बात है, आपकी जितनी सक्षमता है, अब उसमें अब बेकार के यार वो सब पॉलिटिकल स्कोरिंग वाले स्टेटमेंट्स का हम क्या ही बयान करें। ठीक है, वो एक राज्यसभा की सांसद है और उनकी इच्छा है वो जो करे, बट राज्य वो कोई और एक चीज और सर जो बात की जा रही है इनके अलावा भी, वो ये कि अभी मैंने देखा कुछ देर पहले ही, बल्कि बात तो खैर पहले से की जा रही थी, टैरिफ की बात जो की जा रही है, तो उसमें वो भी 25% जो है डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर इम्पोज करने की बात की जा रही है, कि शायद कर भी चुके हैं या कल तक कर देंगे। तो ये भी आपको लग रहा है कि ट्रंप भी थोड़ा सा इस वक्त कुछ टेंशन में लग रहे हैं? ट्रंप का भी जो ये सेकंड टाइम जो प्रेसिडेंट बने हैं, तो उनके कुछ फैसले अजीब से नहीं लग रहे आपको? कुछ बातें उनकी, कुछ स्टेटमेंट्स? जी, ट्रम्प साहब की बातें और स्टेटमेंट अजीब सी ही होती है हमेशा। वो कब अच्छी वो बातें ऐसी करते हैं कि समझना वो थोड़ी सी दिक्कत हो जाता है। बट देखिए, मैं ट्रम्प साहब के बयान पे कमेंट देना उसलिए उचित नहीं समझता। वो भाई एक अलग देश के राष्ट्रपति हैं, वो जो कहें मैं उस पर क्यों अच्छा, बयान देकर हमारे प्राइम मिनिस्टर में तो बहुत बोलते हैं आप। हमारे कोई बोलते हैं, अगर बिलावल भुट्टो या कोई बात कर ले तो आप लोग जिसे कहते हैं कि हाथ धो के पीछे पड़ जाते हैं, और आप ट्रम्प साहब को हम कह रहे हैं लोग कि उनका नहीं। कभी, जब वो हमारे ऊपर कुछ जो है टेररिस्ट अटैक करते हैं तब हम बोलते हैं। अमेरिका जिस दिन हमारे ऊपर टेरर अटैक करेगा हम बोल देंगे। अमेरिका जिस दिन कहेगा कि भाई हम हिंदुस्तान से 1000 साल तक लड़ेंगे तब हम बोलेंगे उनके ऊपर। अमेरिका जिस दिन हमारे ऊपर कसाब टाइप के लोग भेजेगा हम तब बोलेंगे। अभी तो अमेरिका ने ऐसा कुछ किया नहीं हमारे ऊपर। आपका और हमारा, अब जिस दिन अमेरिका हमसे अगर अलग होके बना होता तो बात भी होती। आप हमसे अलग होके बने हुए हो। अब अमेरिका तो ये कहता नहीं है कि अपनी किताबों में कि जी ये सारे के सारे जो कल्चर था खराब था, घटिया था। तो इसलिए द पॉइंट इज कि मैं एक वो राष्ट्रपति हैं और उनका एक पद की गरिमा है और वो उसका मैं रखूंगा। बाकी क्योंकि भाई बहुत से भारतीय वहां रहते हैं, सो भारतीयों का इंटरेस्ट भी है वहां पे ना, तो मैं ऐसी बयान दे करके और भारतीयों के जो बेचारे वहां हैं उनके फ्यूचर को क्यों खेलूं। तो दैट्स नॉट अ राइट थिंग। लेकिन सर अभी जो डिबेट चल रही है, अभी जो सेशन चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, जैसे कहा जा रहा है कि ये 16 आवर्स चलेगा, उसका फायदा क्या आपके ख्याल से? कुछ रिजल्ट निकलेगा ये बहस हो के जो अपोजिशन और या पूरी पार्लियामेंट जो है वो कर रही है, कोई फायदा होगा उसका? फायदा नुकसान क्या होता है कि भाई एक ऑपरेशन सिंदूर नाम का बहुत बड़ा ऑपरेशन किया गया। तो भारतवर्ष ये जानना चाहता है कि हुआ क्या, क्योंकि बहुत सारी थ्योरियां हवा में आ गई। अब चूंकि ये सदन के पटल पे है, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी का स्टेटमेंट आ रहा है, तो उससे बड़ा तो कुछ नहीं है। बिकॉज वही सब जानते हैं, उन्हीं लोग के साथ हुआ है। तो जिनके साथ ये हुआ इसको आप कहते हैं हॉर्सेज माउथ। तो दीज आर द हॉर्सेज माउथ। ये लोग जो कह रहे हैं इससे ज्यादा स्पष्ट और इससे ज्यादा फर्स्ट हैंड अकाउंट हो नहीं सकता। तो ये अगर कोर्ट में होते तो ये तो इनका विटनेस तो सबसे क्लीन विटनेस माना जाएगा। बिकॉज प्रधानमंत्री जी ने जेडी वान साहब से बातचीत की थी, विदेश मंत्री जी उसमें मौजूद थे, रक्षा मंत्री जी भी वहां पे उपस्थित थे। उसके बाद आप देख लें जितने गृह मंत्री जी थे,
तो ये लोग से जब ये लोग जो बोलेंगे वो अल्टीमेटली ट्रूथ होगा, बाकी तो अपोजिशन भ्रमित करेगा, अखबार भ्रमित करेंगे, समाचार पत्र भ्रमित करेंगे, ये सब तो उनका काम है। तो इसलिए फायदा ये है कि भाई भारतवर्ष में जो भाई पार्लियामेंट बनी ही इसलिए है, तो कि वो जो इस तरीके के अगर कोई गवर्नमेंट के एक्शन है तो वो बताए लोगों को कि क्या है, और अगर अपोजिशन चाहता है कि इस पे एक डिबेट हो तो वो डिबेट होनी चाहिए, उनके कहने पे एक डिबेट कॉल की गई है। जी सर, उसके बाद एक ऑपरेशन और भी तो किया गया, ऑपरेशन महादेव, और उसमें उन टेररिस्ट को मार भी दिया गया है। तो उनको जिंदा क्यों नहीं पकड़ा गया आपके ख्याल से? अगर उनको इनमें से एक आध को जिंदा पकड़ लेते, उससे पूछते कि भाई किसने भेजा था, कहाँ से आए थे, क्या हुआ, कैसे अंदर पहुंच पाए, ये तमाम डिटेल्स मिल जाती। अब वो डिटेल्स जो है वो तो उनके साथ ही चली गई। उससे क्या, 93,000 सैनिक पाकिस्तान के जिंदा पकड़े, क्या हो गया उससे? सर वो वॉर हो रही थी, सर वो वॉर हो रही थी। ओह चलिए, हमने अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया, क्या हो गया उससे? पाकिस्तान मान जाता है क्या इन सब चीजों से? हमारे पास कितने कश्मीर से पाकिस्तानी वो पकड़ाए हैं टेररिस्ट, पाकिस्तान ने मान लिया है क्या? भाई आपकी डिनायल और ये नॉन एक्सेप्टेंस आपके स्टेटेड ऑफिशियल पॉलिसी है कि हमें एक्सेप्ट ही नहीं करना है। कश्मीर में, कारगिल में जो आपके वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सोल्जर्स थे, उनको हम लोगों ने यहाँ पे दफनाया, आपने लाशें लेने से मना कर दी थी, आपने एक्सेप्ट कर लिया क्या उनको? पॉइंट ये कि क्या हो जाता, ये पाकिस्तान का अगर ये है कि हम टेररिज्म करते ही नहीं है, तो अगर आप टेररिज्म नहीं करते हो तो आप हाफिज सईद जो कि यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था, उसके अटैक, उसके हमले पे, उसके ठिकाने पे हमला किया गया था, आप क्यों आगे लड़ने? सर मसूद अजहर को किया था, हाफिज सईद को नहीं, मसूद अजहर का बताया दोनों किया गया था ना, मुल्की में भी किया गया था, हाफिज हाँ। सईद वो वहां भी किया गया था जहां मुजफ्फर का है, अरे क्या नाम है उसका, मसूद अजहर का है। तो बॉटम लाइन देखिए, मैं ये सर वो दोनों तो वैसे ही बचे हुए, आप लोगों ने भी ऐसे ही अटैक किया था जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में होता है, दोनों को कुछ भी नहीं हुआ, ऐसे ही घूम रहे। हाँ तो हमारा काम भाई क्या करते हैं, अब मैं आप वहां से हटा देते तो हम क्या कर ले, अब ले जाके उनको आप कहूटा की पहाड़ियों में छिपा दिएगा, न्यूक्लियर बन के ऊपर बैठा दीजिएगा, तो हम क्या कर लेंगे भाई? वो तो आपके वहां पे ना, हमने ये डिसाइड किया था कि हम यहाँ से मारेंगे, हम अंदर बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं भेजेंगे। बॉटम लाइन सर अब तो वही करे ना सर, जो जो बिलावल साहब ने कहा कि जी भारत हमसे डिमांड करे हम दे देंगे, वो तो अभी रिसेंटली बोल के गए इंटरनेशनल मीडिया को। वो भी बिलावल भुट्टो जी पावर सेंटर में है क्या? आप भी बात, अरे आप तो सर कह ही नहीं रहे ना, वो सर ऐसा भी नहीं है कि बिलावल साहब जो है वो फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, इस वक्त उनके पिताजी जो है वो प्रेसिडेंट बने हुए। तो उनके पिताजी से कहलवा दीजिए, हम कहते हम दे दे, हम तुरंत डिमांड कर रख देंगे। पिताजी से कहिए, पिताजी से कहिए ना, कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल कहे ना, सेना का कोई आदमी कह दे, वो तो आप छोड़ नहीं रहे हो। पॉइंट ये है कि अगर पाकिस्तान का नैरेटिव ये है कि अरे भाई जिंदा पकड़ लेते, हम ये प्रूफ कर देते, हम वो प्रूफ कर देते, कुछ नहीं होता, पाकिस्तान मानेगा ही नहीं, पाकिस्तान को रियलाइजेशन ही नहीं है कि क्या है। तो बॉटम हल क्या है सर, हल क्या है इसका क्या हल? पाकिस्तान बंद कर दे ये ऑब्सेशन की कश्मीर को हमें आजाद कराना है, पीओके छोड़ दे, अपनी जो टेरिटरी है उसमें खुश रहे, इस्लाम के नाम पे हमें जी ये ले लेना है। अरे भाई भारतवर्ष था ये, इस्लाम के नाम पे टूटा, और कितना भाई रुकोगे? अपने आप को ये भी कहना है जी हम भी एक समय इंडियन हुआ करते थे, लेकिन जी पीओजे क्या हमारा है, क्यों? क्योंकि वहां मुसलमान रहता है, क्योंकि वहां पे सिर्फ मुसलमान राष्ट्रपति बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि वहां पे सिर्फ मुसलमान राष्ट्रपति बनेगा, इसके लिए तो देश की मांग करना ठीक नहीं है। आप समझिए मेरी बात। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान की जो भी डिमांड्स हैं, वो देखिए डिमांड ठीक नहीं है, उन डिमांड्स में कि चूंकि मुसलमान हैं तो टेरिटरी दे दो। अरे भैया अरब में चले जाओ। हमने कब कहा कि सर, हमने कब कहा कि मुसलमान है तो टेरिटरी दे दो? वो तो अलग ही, वो कश्मीर की अगर आप बात करें वो तो अलग ही घोटाला चल रहा है सर। लड़ाई तो नहीं है, देखिए सोचिए नॉट, ठीक है, कश्मीर की लड़ाई तो आप नहीं लड़ देंगे ना, आप तो उर्दू की लड़ाई लड़ देंगे ना। आपको कश्मीरी आती है, कश्मीरी लैंग्वेज जो है उसकी स्क्रिप्ट शारदा स्क्रिप्ट है, वो क ख ग घ है आरजू जी, वो अलिफ बेते से नहीं है, शारदा मंदिर है उसकी आइडेंटिटी। सर हर एरिया में तकरीबन हर लैंग्वेज में बात की जाती है, ऐसा नहीं है कि कश्मीर में सिर्फ कश्मीरी बोली जाती है, वहां पे और लैंग्वेजेस के लोग भी रहते हैं कश्मीरी से तो सर ऐसे तो और लोग भी वहां रहते होंगे ना, कि आपके ख्याल से अगर कोई कश्मीरी नहीं है तो वो वहां रहेगा ही नहीं, उनको अगर जबान। हमारे कश्मीर में तो सर बहुत सारी लैंग्वेजेस चलती हैं। छोड़ दीजिए, आप तो अल्लाह के कई राज्यों में से 2 राज है, सॉरी 1 राज है।
पॉइंट क्या है कि कश्मीर में और लोग भी रहते हैं, मगर वो सेंट्रली कश्मीर है। जैसे यूएई में 10% भारतीय भी रहते हैं, लेकिन सारा आप कह दीजिए कि यूएई की भाषा अरब नहीं है तो गलत होगा ना आरजू जी। यूएई में क्योंकि अंग्रेज रह रहा है तो आप कह दें कि वो अंग्रेज नहीं है, तो ये गलत है। देखिए, मैं आपसे जो कह रहा हूं, कश्मीर की आइडेंटिटी कश्मीरी है, कश्मीरी लिपि शादा है, वहां पे राजतरंगिनी लिखी गई, ऋषि कश्यप के नाम पर है, ईश्वर की भूमि है, अमरनाथ शिवलिंग की भूमि है। वहां अमरनाथ पे लोग जाते हैं तो आरजू जी आतंकवादियों से बचने के लिए 2 करोड़ पुलिस वाले लगाने होते हैं। ये है, समझ रही हैं आप? अपने देश में अपनी पिलग्रिम करने के लिए तो ये सर आपके लोग वहां पे जो मौजूद हैं, जो कश्मीर में रहते हैं सर, वो भी तो सपोर्ट करते हैं, वो भी तो आने देते हैं ऐसे लोगों को, छुपा देते हैं। अभी ये 3 जो नमूने जो मारे गए, तो ये अभी इस वक्त के, तो वो कहाँ थे इतने दिन से, किसने छुपाया था? तो सर ये तो सर टू आपके नेशन अंदर, थ्योरी बाहर वाले को तो करें, बाहर वाले को तो करें, पाकिस्तान को तो ब्लेम कैसे करें, कर आपका दे। आपका राइट है, लेकिन जिन्ना जो भारत के जिन्ना अंदर साहब मौजूद है, जड़े काट रहे हैं सर, उनको भी तो पकड़े ना। जिन्ना साहब तो गुजराती थे, नहीं पकड़ पाए, काट दी जड़े। जिन्ना साहब गुजराती थे ना, अल्लाह से डरे हैं आप। जिन्ना जी की माँ भी इंडियन थी, जिन्ना के बाप भी इंडियन थे, ठीक है ना। आपके जो पहले अयूब खान जो थे, ये सब थे, इन सब की माए बाप इंडियन थे, पर वो 2 नेशन में मानने वाले थे। वो अपने आप को इंडियन नहीं मानते हैं, कहते हैं मुसलमान हैं तो हम अलग हैं। अब उनको कैसे हम इंडियन मनवा दें आरजू जी? ना, आई टेल यू जी। आज ऑडियंस से हमें चप्पल लेके मारना है, हम बता रहे हैं, जब लेकिन हम मुझे रियल भाषा में बोलते हैं, आप लोग कहते हैं डांट रहे हैं हमें। तो ये तो नॉर्मल रहिए ना, मतलब नॉर्मल रहना मना है, मतलब नॉर्मली था वो मेरा, डांट रहे हैं, हम भड़क रहे हैं मिश्रा जी, अब क्या करें फिर, तो ऐसे बनना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, वो पहले वाला ही सही था। तो मुझे ये बताइए ना कि ये तो खैर आपने कहा कि वो लोग जो हैं उन्हें पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, ये सारे इल्जाम तो पाकिस्तान पे लगा दिए, लेकिन आपके अंदर कश्मीर में इस तरह के लोगों को जो सपोर्ट किया जा रहा है, इनको छुपाया जा रहा है, इनको लाया जा रहा है, आपके ख्याल से वहां कुछ नहीं हो रहा, सब क्या पाकिस्तान टू कर रहे हैं? नेशन थ्योरी पाकिस्तान के बनने से भारत में खत्म हो गई? क्या सारे पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने ये मान लिया कि अब वो हिंदू में से एक है और टू नेशन थ्योरी गलत है? उसी टू नेशन थ्योरी का नाम गंगा जमुना तहजीब रख दिया। वो आज भी कह रहा है हम तुम में से नहीं है। अब कैसी बातें कर रही हैं ये भाई? एक टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान की टेरिटरी में नहीं था, टू नेशन थ्योरी बिहार और यूपी में था, टू नेशन थ्योरी वेस्ट बंगाल में बना था। भाई यहाँ पे फिराद हाकिम जो है वो वेस्ट बंगाल के, कलकत्ता के गवर्नर मेयर हैं, वो कह रहे थे भाई आओ एक पाकिस्तानी के, आओ हम तुम्हें मिनी पाकिस्तान दिखाते हैं। हमारे लिए तो ये गाली हो जाता है, आप कह रहे कि हिंदुस्तान में मिनी पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान का मतलब है कि वो हिंदुस्तान वहां से खत्म हो जाता है। देखिए आरजू जी, टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान के बनने से भारत में खत्म नहीं हुई। इसको जो है वो भाईचारा, सेक्युलरिज्म और उसका जो है वो व्हाइट वॉशिंग दे दी गई। लेकिन सर इसका कोई मतलब ये तो कोई बात नहीं। ऐसे तो अगर कोई हिंदुस्तान की तारीफ करे पाकिस्तान में और हम कह देंगे जी यहाँ पे हिंदुस्तान बना दिया है, तो उसके पीछे लोग पड़ गए, तो सर वो चीज तो नहीं होनी चाहिए ना। हमने एक जहनों पे सवार कर लिया है 78 ईयर्स से, हम लोग आराम से रहने की आदत ही नहीं है हमें, हम कोशिश ही नहीं कर रहे कि हम एक दूसरे, दोनों कंट्रीज आपस में जो है वो थोड़ा सा एक दूसरे को टॉलरेट करके रहे। मैं ये नहीं कह रही, मैं वो जो अमन की आशा वाली बात लोग लिखते हैं, मैं उसकी बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, लेकिन सर थोड़ा सा तो हमें एक दूसरे को बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। ना आप जा सकते हैं ना हम जा सकते हैं। अरे भाई, हम जैनों को बर्दाश्त कर रहे हैं, जैन हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, हम बुद्धों को बर्दाश्त कर रहे हैं, बुद्ध हमें बर्दाश्त कर रहे हैं, हम सिखों को बर्दाश्त कर रहे हैं, सिख हमें, हम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, किसी की किसी से लड़ाई नहीं है। कौन किसको बर्दाश्त नहीं कर रहा है? आप यूके में जाके बर्दाश्त नहीं कर रही है, वहां पे तो आपने वो गंद पा दिया है, क्या नाम है, जो वो ग्रूमिंग गैंग, लड़कियों के साथ सेक्स कर रहे हो आप, छोटी छोटी बच्ची, वो भाई प्रॉब्लम कहाँ है? सोल्यूशन कहाँ ढूंढ रही हैं आप? भारत का जो सिख जाकर के वो कर रहा है कनाडा में, ग्रूमिंग गैंग बना रहा है। भारत का हिंदू जाकर के यूके में या अमेरिका में ग्रूमिंग गैंग बना रहा है। कौन है जो ये कह रहा है कि हम अलग हैं, तुम अलग हो? तो किसको सीखना है आरजू जी? किसको सीखना है बताइए आप? हम कह रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम, आप कह रहे हैं कि हम मुस्लिम, तुम गैर मुस्लिम। हम कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, आप कह रहे हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में एक दूसरे में खाई खाई।
आप कुछ सिखा रहे हो, हम कुछ सिखा रहे हो, हमें भी पूछ रहे हो कि आप हम लोग बर्दाश्त क्यों? भाई आप में प्रॉब्लम है, ये एंड ऑफ द मैटर। इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करता भाई, हमारे में नहीं प्रॉब्लम है, बात खत्म हो गई। सर इस्लाम एक्सेप्ट ना करता तो पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स तो आपकी कंट्री में रहते हैं। एक मिनट, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भारत की पाकिस्तान का मुसलमान अरे राष्ट्रपति सिर्फ मुसलमान बनेगा, हमारे यहाँ लिखा हुआ है ये बात। मगर सर आपके यहाँ तो पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हाँ, वो रह रहे हैं ना, तो फिर ये कहना क्यों बर्दाश्त? हर मुसलमान तो ऐसा नहीं है ना सर, हर सबको एक ही मुसलमान लाठी ऐसा से नहीं तो है, ना आके। मगर क्या हर मुसलमान ऐसा ही है? क्या हर मुसलमान जो है वो आपके जैसा है? नहीं बात तो खत्म सर हो गई। लोग तो अगर अलग हर अलग तरह के मुसलमान होते ही है ना। तो बात वही है ना, ये हमको कैसे पता चलेगा आरजू जी, आपको अल्लाह का वास्ता, कि कौन जिन्ना है और कौन वो है, क्या नाम है, ब्रिगेडियर हामिद, या तो हमें नहीं पता ना भाई, हम तो कह रहे हैं भाई। ये ब्रिगेडियर हामिद कौन है? पता नहीं। ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्होंने कश्मीर में रेडर में लड़ाई लड़ी थी, भारत के मुसलमान सपूत थे। एपीजे अब्दुल कलाम साहब है हमारे राष्ट्रपति, मेरे हीरो हैं एपीजे अब्दुल कलाम, मेरे हीरो हैं, मेरे उसमें क्या नाम है, उनका वो है जिसे कह लीजिए वॉलपेपर, मेरे हीरो हैं अब्दुल कलाम। मैंने नहीं देखा वो मुसलमान है, क्या भारतीय हैं वो, बात करता। तो ये देखिए प्रॉब्लम कहीं और है, और कहीं और जाकर के वो सीख कीजिए कि बुद्ध, हम आपकी पूजा पद्धति को गलत कह रहे हैं कि आप हमारी पूजा पद्धति को गलत कह रही हो। हम कह रहे हैं कि आपका भगवान झूठा है, आप कह रही हो हमारा भगवान झूठा है। कहां सिखा रही है, किसको सिखा रही है? हम तो ये कह रहे हैं कि भाई ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, आप कह रहे हैं कि तू दूसरे के झूठे के खुदाओं को भी तुम गाली मत दो। झूठे लगाना जरूरी है, ये नहीं कि दूसरे के खुदाओं को गाली मत दो, दूसरे के झूठे खुदाओं को गाली मत दो। कौन सिखा रहा है ये बात? हम सिखा रहे हैं ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, आप हम कहने क्या, हम दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त, आप सिखा रही है वो चीज। भाई प्रॉब्लम आपके अंदर है, एंड ऑफ द मैटर। नहीं झांकेंगी, बेकार के इक्विवेलेंस करेंगे, लड़ाइयां होती रहेंगी। ऐसे ही है सर, नहीं बिल्कुल। मैं तो खैर बिलीव करती हूँ कि हर रिलीजन की और हर खुदा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा ही होता कह रहे हैं है। ना ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, हमने तो कह दिया हम्म। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये तो हम कह रहे हैं ना, आप कह पाती हैं? आपके पाकिस्तान में सिखाया जाता है कि भैया ईश्वर और अल्लाह एक ही चीज है, भगवान राम और ये अल्लाह एक ही चीज है, महादेव और अल्लाह एक चीज है, नहीं सिखाया जा रहा ना। आप कहते यार ये तो इनका भगवान तो यार लड़कियां पटाता था। ये कब बोला है? मतलब कुछ भी नहीं बोलता, मैं बस बोलता हूँ। नहीं लेकिन खैर आपको क्योंकि आज जल्दी है और आपने मुझे कहा था कि आपने कहीं जाना है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे वाइंड अप करना पड़ रहा है, वरना मैं अभी और बात करना चाह रही थी। लेकिन आई होप कि कल मैं आपसे फिर टाइम लेने की कोशिश करूंगी, कि अगर आपने टाइम दे दिया तो डेफिनेटली हम फिर बात करेंगे और इसी टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे, और साथ डेफिनेटली कुछ और नई खबरें भी होंगी। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया। थैंक यू।